दोस्तों कहा गया है कि इंसान अपने भाग्य का स्वयं निर्माता भी होता है और स्वयं विनाशकर्ता भी होता है। तो यह जो बात जो है वास्तव में चरितार्थ होती है अपने जीवन में। आप खुद अपने जीवन में यह बात आजमा कर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने मानसिक स्तर पर ही अपने नरक और स्वर्ग का हम निर्माण कर देते हैं और जाने अनजाने में भी यह होता है और आप इसको महसूस कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से हम अनजाने में भी अपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान न देकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो किस तरीके से मैं आपको उदाहरण एक देना चाहूँगा। किस तरीके से जब मैं सड़क से गुजर रहा था वहीं पर कई गायों की टोली मुझे रोज़ आती देखती है और जब मैं वहाँ से बीच में से गुजरता हूँ, नेगेटिव फीलिंग भी दे सकती है और पॉजिटिव फीलिंग भी दे सकती है। नेगेटिव फीलिंग में मैं रोज़ परेशान होता हूँ या सोच सकता हूँ कि चलिए मुझे परेशान होना पड़ता है और डेली अलग से ये परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन यदि मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखूँ तो मुझसे गाय माता यदि मैं उसको मानता हूँ, लोग कहा भी जाता है कि पूंछ पकड़ के 84 लाख योनियाँ भी पार हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं उसको शुभ चिंता आत्म अनुभव कर सकता हूँ और सत्य निष्ठा से उसको स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं गाय माता के रूप में यदि हम उसको देखें तो यही हमारा स्वर्ग बन जाता है। तो कई प्रकार के जो हैं आधे से ज़्यादा दुख तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं हमारे। कुछ वाइब्रेशन ऐसे होते हैं हमारे कि जैसे परिवार में या फिर रिश्तेदारों में कुछ हो गया तो उसी को लेकर हम थोड़ी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो कुछ दिक्कतें ऐसी रहती है, कुछ परेशानियाँ ऐसी रहती है, कुछ दुख ऐसे रहते हैं कि हम उसको नहीं समझ सकते और वो भाग्य निर्माता अपने स्वयं के ऊपर नहीं बल्कि ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमें अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त और आनंदित रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को आनंदित रखना चाहिए। और सुख तभी आते हैं जब हम स्वयं खाली हो जाते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर को न्योछावर कर देते हैं और सब कुछ उन पर सौंप देते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमें एक बात बहुत अच्छी समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं एक एक कर्म हमारा अपना सुख और दुख के निर्माता हम बन जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल यदि हम जिए तो हम वास्तव में एक अच्छे निर्माता बन सकते हैं और हमारे दुख जो हैं आसानी से हमारे टूट सकते हैं। अपने आप को दोष देना भी बंद कर सकते हैं। हमेशा यही नहीं कि बस भगवान को दोष देना या फिर किसी दूसरे को दोष दें, बस अपने आप को भी हमें संतुष्ट रखना पड़ता है कभी कभी। और दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा और भी तटस्थ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से दोस्तों एक छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और मान के चलो मैं यदि यहाँ पर बैठा हूँ कोई भी चीज़ सोच रहा हूँ तो आज तो मैं पॉजिटिव हूँ और दूसरे ही पल कुछ भी दिक्कत हो जाती है और छोटी से छोटी परेशानी हमें दुख दे देती है। छोटी छोटी परेशानी हमें दुख नहीं दे सकती है, आप एक बात याद रखिए। और हमें यदि हम पॉजिटिव रहें, यदि हम सकारात्मक विचार रखें और तो हम अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सकारात्मक विचार हमें एक बड़ी सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में ये तो बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे हम सकारात्मक रहें, लेकिन छोटी छोटी विचारधाराओं से ही हम बड़े सकारात्मक अपने आप को बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ कार्तिक भार्गव, इसी तरीके की वीडियो देखते रहिए। मैं हूँ कार्तिक भार्गव।